गांव से बहुत दूर नदी किनारे एक पुराना शमशान घाट था। आज की रात अमावस की रात है, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में तारे तो थे, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी और पूरा माहौल डर और सन्नाटे से भरा हुआ था। शमशान में एक चिता जल रही थी, जिसकी आग की लपेटें आसमान तक जा रही थी। उस चिता के पास एक अजीब सा आदमी बैठा था। वो लगभग 55 साल का था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था जैसे पहलवान का हो, लेकिन उसकी आंखें लाल जैसे गुड़हल का फूल और बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर एक पुराना घाव और माथे पर लाल रंग का टीका था, जो उसे और भी डरावना बनाता था। चेहरे पर न दाढ़ी थी न मूंछ थी, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद खतरनाक थी। उसके आसपास अजीब चीजें रखी हुई थी। एक तलवार, एक नरमुंड और शराब की बोतलें रखी हुई थी। मांस के टुकड़े और एक काला बकरा खड़ा था। पास में एक सांप के आकार वाला डंडा भी खड़ा हुआ था, जो अंधेरे में असली सांप जैसा लग रहा था। वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वह बाबा मंगलनाथ थे, जो सालों से शमशान घाट में साधना करते थे। लेकिन आज की अमावस की रात सीधी पाने की रात थी। वह मंत्र पढ़ रहा था और सीता की आग में कुछ डाल रहा था। धीरे धीरे आग की लपेटों में अजीब अजीब चेहरे और आकृतियां दिखने लगी। कुछ सुंदर जैसी अप्सरा और कुछ इतनी भयानक थी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। वे अदृश्य आत्मा थी जो शमशान में रहती थी। वे बाबा के मंत्रों से इतनी परेशान थी कि उसकी रक्षा के घेरे में तोड़कर वो अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन बाबा मंगलनाथ अपने तंत्र से वो घेरा इतना मजबूत बना रखा था कि कोई अंदर नहीं आ पाता था। वह मांस के टुकड़े और शराब को चारों दिशाओं में फेंकता गया। धीरे धीरे वह आत्माएं सब गायब होने लगी। बाबा के चेहरे पर एक संतोष था। उसने एक बार फिर मदिरा का घूंट लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया तो सन्नाटा और भी बढ़ गया। जंजीरों की आवाज बंद हो गई। ठंडी हवा पड़ने लगी, लेकिन अचानक पास की बुझी हुई सीता में दो सोए हुए कुत्ते भौंकने लगे और पूंछ दबाकर भाग गए। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराया। तभी सीता की आग अचानक नीली हो गई और उसकी लपटों में एक सेहरा उभरा। वह सेहरा जो बाबा के माथे के घाव जैसा था, बिल्कुल वैसा ही। बाबा मंगलनाथ के चेहरे का रंग उठ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सीता की लपटों से एक हाथ बाहर निकला और उसके अगले ही पल बाबा की सीख शमशान के सन्नाटे में गूंज उठी। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो सीता की राख ठंडी पड़ी थी, पर वहां सिर्फ एक खोपड़ी पड़ी थी जिसके माथे पर लाल रंग का टीका था। लेकिन क्या हुआ उस रात कोई नहीं जान पाया। बस इतना कहा जाता है, शमशान में अमावस की रात में बाबा मंगलनाथ अभी भी मंत्र पढ़ते दिखाई देते हैं।